बहुत दिनों पहले की बात है। भानपुर नामक एक गांव था। उसी गांव में एक छोटे से घर में शांति और उसके दो बेटे राजू और राहुल रहते थे। शांति के पति के मृत्यु के बाद उसने अपने दोनों बच्चों का पालन किया था और अब वो नवजवान हो गए थे। शांति एक किराने की दुकान में काम करती थी। उस किराने का मालिक बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। अरे जल्दी जल्दी काम करो। कितना धीरे काम करती हो। तुम्हें काम करने के लिए पैसे देता हूँ, फ्री में काम नहीं करवाता हूँ। जाओ जल्दी से 2 तेल का डिब्बा ले आओ। हाँ हाँ, सेठ जी, मैं अभी तेल का डब्बा लाती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांति अपने मुंह बोले भाई के पास जाती है। अरे शांति बहन, क्या हुआ? तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो अपने भाई को बताओ। अब क्या बताऊं राजेश भाई, आपको तो पता ही है कि मेरे दोनों बेटे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब वो आगे की भी पढ़ाई करना चाहते हैं और मैं अकेले इन दोनों के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ हल निकालिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो शांति बहन। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे दोनों बेटों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है? वैसे देखा जाए तो मेरा छोटा बेटा राहुल पढ़ने में ज्यादा होशियार है। तो अब तुम अपने छोटे बेटे राहुल को पढ़ाओ, क्योंकि वो पढ़ने में भी होशियार है। बेटा, मैंने फैसला किया है कि राहुल आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाएगा, जिससे उसे नौकरी भी मिल सकती है। बेटा, तुम दोनों को तो पता ही है कि मैं अकेले तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। इसलिए राजू बेटा, तुम बुरा मत मानना, और राहुल थोड़ा पढ़ने में भी होशियार है, तो हमें इसे शहर पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। नहीं माँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आखिर मेरा ही भाई पढ़ेगा ना। वैसे भी वो मुझसे पढ़ने में बहुत होशियार है, तो हमें इसे ही शहर भेजना चाहिए। ये सही रहेगा। अगले दिन सुबह ही राहुल शहर पढ़ने के लिए चला गया और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शांति किराने की दुकान पर काम करने चली जाती थी और बड़ा बेटा राजू गांव गांव में काम ढूंढने निकाल जाता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। राजू को छोटे मोटे काम को करके धीरे धीरे 1 साल बीत गए और वहां राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसकी एक बड़े कंपनी में नौकरी लग गई थी। नौकरी मिलने के कारण अब उसे घमंड भी आ गया था। राजू अपने छोटे भाई को राहुल को फोन लगाता है। भाई कैसे हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आशा करता हूँ आप और मम्मी भी ठीक ही होंगे। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मेरी बड़े कंपनी में नौकरी भी लग गई है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी है। आखिर मैं पढ़ने में भी तो होशियार था, तो मेरी नौकरी तो लगनी ही थी। और आपका कोई काम मिला भी या अभी भी काम ही ढूंढ रहे हो? नहीं भाई, मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेता हूँ, जिससे घर का खर्चा चल जाता है। तुम्हारी नौकरी लग गई है ये जानकर बहुत खुशी हुई भाई। और तुम घर कब आ रहे हो? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। लेकिन नौकरी पाने के लिए मेहनत भी तो बहुत करनी पड़ती है। खैर, आपको क्या पता होगा, आप नहीं समझ पाओगे। और अब शायद मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। रखता हूँ। मेरे भाई की भी नौकरी लग गई है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ।
बस मुझे ही कोई काम नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो, मेरे भाई की तो नौकरी लग ही गई। एक काम करता हूँ, माँ के पास चला जाता हूँ, जिससे माँ के भी काम में मदद हो जाएगा। राजू दुकान में पहुंचता है तो वहां सेठ फोन पे बात कर रहा होता है। अरे भाई, मेरा पिज्जा अभी तक नहीं आया है। और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से मेरा पिज्जा भेजो। राजू ये सुनता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से अपने घर चला जाता है। मैं ये सारा सामान पिज्ज़ा बनाने के लिए लाया हूँ। मैं अगर ये पिज्ज़ा बनाकर बाजार में जाकर बेचूंगा तो मेरे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अपना पिज्ज़ा बनाता हूँ। 3 से 4 घंटों बाद उसका पिज्जा बनके तैयार हो गया था और वो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बने थे। तभी राजू की माँ भी घर आ गई। देखो माँ, ये मैंने क्या बनाया है, खाओ और बताओ कि कैसा बना है। खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अरे वाह बेटा, ये क्या है? सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? माँ, इसका नाम पिज्ज़ा है और मैंने इसे अपने हाथों से घर पे ही बनाया है। और बाजार में लोग इसे बहुत खाना पसंद करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसे घर पे बना के बाजार में बेचूंगा, जिससे मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ये सही है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा, ये काम सही रहेगा। अब राहुल के बाद तो तुम ही मेरा सहारा हो। राहुल तो पूरा बदल ही गया है। अब तुम ही कुछ करो राजू बेटा। ऐसे ही अगले दिन से शांति किराने की दुकान पे काम करने जाती और वही राजू पिज्जा बनाता और उन्हें बेचने रोड पे जाकर बैठ जाता था। काफी देर बैठने के बाद उसके पास धीरे धीरे ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे वो भैया, ये पिज्जा कितने के हैं? देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इन्हें घर पे ही बनाता हूँ और घर की बनाई हुई चीज में स्वाद तो रहता ही है। ये एक पिज्जा सिर्फ 50 रुपए में है। एक बार लेकर जाइए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो मुझे एक पिज्जा पैक कर दो, मैं इसे घर पे ले जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और वो अपना पिज्जा बेचकर थोड़ी कमाई कर लेता है, जो उसके लिए एक दिन के काफी थे। अरे बेटा, तुम आ गए और बताओ कैसा रहा आज का दिन और तुम्हारे पिज्जा बिके या नहीं? आज तो तुम थक भी गए होंगे। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकलती हूँ। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ माँ, आज तो मेरे पिज्जा बिक गए हैं और मेरी आज दिन की कमाई भी हो गई है। मैं कल से और मेहनत करूंगा और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। और ये लो, आज की कमाई थोड़ा कम है, लेकिन जाने दो माँ, आज के लिए चलेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शांति और राजू मिलकर पिज्जा बनाते हैं और शांति किराने के दुकान में काम करने चली जाती और वही राजू अपना पिज्जा लेकर बाजार में बेचने चला जाता था और धीरे धीरे उसके ग्राहक भी बढ़ने लगे थे, जिससे उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। ऐसे ही मेहनत करते करते धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और अब राजू एक ठेला खरीद लेता है जिसपे वो पिज्जा बेच सके। अरे भाई, आपके पिज्जा की तो हर गली में तारीफ हो रही है। ऐसा क्या डालते हो अपने पिज्जा में, जरा हमें भी तो बताओ। वैसे कुछ भी हो, आपका पिज्जा खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चलो अब मुझे 2 पिज्जा पैक कर दो। आपके और भी ग्राहक खड़े हैं, जल्दी करो। हाँ भाई, मेरे पिज्जा तो अच्छे ही होते हैं। क्या करें, मैं तो इन्हें घर पे अपने हाथों से हो बनाता हूँ, इसलिए और भी स्वादिष्ट बनते हैं। ऐसे ही दोनों माँ बेटे जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है।
और अब वो अपने खुद के पैसे से छोटे घर की जगह बड़ा घर बना लेते हैं। और वहाँ राहुल से कंपनी के काम में गलती हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, मुझसे तो डाटा की फाइल बनाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तो बॉस आज कंपनी से निकाल ही देंगे। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने में ही राहुल का बॉस गुस्से में आ जाता है। ये तुमने क्या किया राहुल? फाइल का सारा डेटा गलत कर दिया। तुम्हें पता भी है इसके वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुमने एक बार और ऐसे ही किया था, लेकिन आज तो बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें अपने कंपनी में नहीं रख सकता, तुम्हें मैं अपनी कंपनी से निकलता हूँ। मुझे एक और मौका दे दो बॉस, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बस एक मौका दे दो प्लीज। नहीं, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता है। मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो तुम्हें मेरी क्या किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनी से निकलने के बाद राहुल अपने घर वापस लौट आता है और वो पूरे रास्ते सोचता ही रहता है कि उसके भाई और माँ उससे बात करेंगे या नहीं, क्योंकि उसने अपने माँ और भाई के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया था। अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम्हें तो नौकरी मिली थी ना, जिससे तुम्हें तो घर के किसी भी लोग की जरूरत ही नहीं थी। तो अब क्यों अपने गांव आए हो? अरे भाई क्या हुआ, तुम गांव क्यों आ गए? और तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं भैया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ गया। और मैं अपने व्यवहार से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए थे। मुझे आप दोनों माफ कर दो। हाँ, जब सब कुछ ठीक रहता है तो अपने परिवार वालों को सब भूल जाते हैं, और जब कोई मुसीबत आती है तो घर वाले ही काम आते हैं। जाने दो ये सब, लेकिन बेटा तुम्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये घर तुम्हारे भाई ने अपनी मेहनत से बनाया है। उसने अपनी जी जान लगा दी थी ये सब करने में। जाने दो माँ, चाहे कैसा भी हो है तो मेरा ही भाई ना। जाने दो, माफ कर दो इसे। अगले दिन से दोनों भाई पिज्जा बेचने निकल गए और ग्राहक आने चालू हो गए। और वहाँ राजू की पड़ोसी आई। अरे ये क्या आपके भाई भी आपके साथ पिज्जा बेचने आ गए? क्या हुआ, इनका तो बहुत बड़े कंपनी में नौकरी लगी थी ना। हाँ, लेकिन अब से ये मेरे साथ ही काम करेगा। मुझे ही अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ही इसे गांव बुला लिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब मुझे 2 पिज्जा पैक करके दे दो जल्दी से। इस तरह से दोनों भाई अपना काम चलाकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।